हेडिंग डालिए लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता की इंग्लिश होती है पावर, और पावर का पहला वर्ड होता है पी, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और अगर सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। और डायोप्टर को हम डी, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो फोकस दूरी का उल्टा कहने का मतलब P बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/f। तो यहां क्षमता का फॉर्मूला हो जाता है P बराबर 1/f। यदि दो लेंस हमारे पास हैं और पहले लेंस की क्षमता है P1 और दूसरे लेंस की क्षमता है P2, तो यदि हमें संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है तो वो हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। तो यदि मैं लिखूं कि यदि प्रथम लेंस की क्षमता P1 तथा द्वितीय लेंस की क्षमता, दो लेंस मान के चले हम कि हमारे पास कोई दो लेंस हैं, द्वितीय लेंस की क्षमता P2 है, तब संयुक्त लेंस की क्षमता यहां पे आपको एक और बात ध्यान देनी है कि यदि दोनों लेंस उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। अब यदि यहाँ पे दोनों उत्तल लेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। और यदि यदि
यहां पे अगर ये पहला अवतल हो और ये उत्तल हो तो P1 को हम ऋणात्मक लिखेंगे यदि पहला अवतल है तो, और यदि दूसरा अवतल है तो हम P2 को ऋणात्मक लिखेंगे। तो लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम निष्पत्ति भी कहते हैं। तो यहां निष्पत्ति भी लिखी जा सकती है, किसी बुक में आपको मिल सकता है कि निष्पत्ति का भी मतलब क्या है, अनुपात से ही है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्रत्येक लेंस के लिए रेखीय आवर्धन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये कोई उत्तल लेंस L है, यहाँ इसका प्रथम फोकस f1 है, यहाँ दोगुनी फोकस दूरी 2f1 है, यहाँ पे इसका द्वितीय फोकस f2 है और यहाँ दोगुनी फोकस दूरी 2f2 है। अब इसका प्रथम बनाते हैं। मान लिया कोई वस्तु O डैश 2f पर स्थित है, 2f1 पर O डैश। तो इसका प्रथम बनाना है हमें। तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, समांतर किरण द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से किरण लेंगे तो सीधी जाती है, ये दोनों किरणें यहाँ पे मिली तो प्रतिबिंब 2f2 पर ही बन जाता है। तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा और इसको मैंने नाम दे दिया I डैश और इसको मैंने नाम दे दिया I। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो पहला त्रिभुज है COO डैश, COO डैश। दूसरा त्रिभुज है इसमें CII डैश, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है? तो हम जानते हैं त्रिभुज OO डैश C तथा त्रिभुज II डैश C समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो II डैश C में I डैश क्या है? लंब है। भाई ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें II डैश लंब है, तो इस त्रिभुज का लंब यानी का मतलब II डैश बराबर मतलब बटे इस त्रिभुज का लंब OO डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार CI, क्या CI
इस त्रिभुज का आधार CO। अब एक और बात, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है, जानते हैं हम, V। कितनी होती है? V। और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होती है U। कितनी? U। और इसको मैंने नाम दे दिया I डैश को I, क्या? I। और O डैश, इस लंबाई को मैंने नाम दे दिया O। या हम इसको Y1 Y2 भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन I और O ही लीजिए। तो देखते हैं क्या आता है। I डैश। एक और बात, इसमें लेंस की जो चिन्ह परपाटी होती है उसका प्रयोग होगा। अब लेंस की चिन्ह परपाटी क्या होती है? लेंस की चिन्ह परपाटी है कि यदि प्रतिबिंब या वस्तु ऊपर की ओर है तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और वो नीचे की ओर है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। लेंस बीच में रखा है, लेंस से इधर की ओर नापी गई दूरियां हमेशा नेगेटिव होती हैं, और लेंस से इधर की ओर नापी गई दूरियां हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो देखते हैं, तो U जो दूरी है वो लेंस से इधर की ओर नापी गई है, तो इसको हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और V जो दूरी है वो लेंस से इधर की ओर नापी गई है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये वस्तु ऊपर की ओर है O डैश, तो इसकी जो लंबाई मैंने O ली है इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और ये प्रतिबिंब I डैश नीचे की ओर है तो ये ऋणात्मक होगा। अब अगर मैं इन चारों का मान यहां पे रख दूं तो I डैश का मान क्या है? माइनस के I, तो माइनस के I बटे O डैश का मान क्या है? प्लस के O, तो प्लस के O इज इक्वल टू CI का मान क्या है? तो CI का मान है V प्लस के V, तो V अपॉन CO का मान क्या है? माइनस के U, क्या? माइनस के U। और ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया क्योंकि चीजें बराबर है, बराबर में इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब मैं अगर इसको देखूं तो हमारी परिभाषा क्या थी? रेखीय आवर्धन की, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई V और वस्तु की लंबाई U, कहने का मतलब यही M के बराबर है। रेखीय आवर्धन को हम M से प्रदर्शित करते हैं, तो M बराबर हो गया V अपॉन U, और ये यहां से किसके बराबर आया था? I अपॉन O के, तो यही बराबर हो गया I अपॉन O। तो उत्तल लेंस के लिए आवर्धन निकल के आया कि M बराबर V बटे U बराबर I बटे O। यही अवतल लेंस के लिए भी होता है। देखते हैं अभी।